क्या 35 साल के बाद माँ बनना संभव है? तो आज हम इस वीडियो में 35 साल के ऊपर की महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी या फर्टिलिटी ट्रीटमेंट की जर्नी के बारे में बात करेंगे। अगर आप 35 साल के हो चुके हैं तो आपने सुना होगा कई लोगों से कि आप बहुत लेट हो गए हो, प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है और आप बहुत टेंशन में आ जाते हैं। तो क्या सच में 35 साल के बाद माँ बनना मुश्किल है? तो आज हम इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पूरा कंप्लीट रोड मैप 35 ईयर्स से अबव की जो फीमेल्स हैं उनके लिए, जिससे कि वो अपना प्रॉपर टाइमली वर्कअप और ट्रीटमेंट प्लान कर सकें। मैं हूं डॉक्टर उर्मिला और आज हम इस वीडियो में 35 ईयर्स से ऊपर की फीमेल्स हैं उनकी फर्टिलिटी ट्रैवल या फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। क्या वाकई में जो 35 साल की उम्र है उसके बाद फर्टिलिटी कम हो जाती है? जी हाँ, हमारे बॉडी में कुछ नेचुरल फिनोमिनन होते हैं जिसमें जो फीमेल्स की फर्टिलिटी है वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती है। 35 साल के बाद बहुत रैपिडली हमारी फर्टिलिटी कम हो जाती है और ऐसे में कई बार हमें प्रेगनेंसी प्लान करने में दिक्कत आ सकती है। वैसे तो 35 ईयर्स के बाद प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं, फर्टिलिटी डिक्लाइन हो जाती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप माँ नहीं बन सकते या आपको बच्चा नहीं हो सकता है। अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, एक अच्छे फर्टिलिटी एक्सपर्ट का साथ आपको मिलता है और आप प्रॉपर तरीके से चलते हैं तो फर्टिलिटी 35 साल के बाद भी पॉसिबल होती है। तो आज हम एक बहुत ही सेफ और सक्सेसफुल फर्टिलिटी ट्रीटमेंट प्लान के बारे में बात करेंगे। उसके कुछ बेसिक स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है टाइमली अपना फर्टिलिटी चेकअप करवाना। फीमेल्स में 35 साल के बाद बहुत ज़रूरी हो कि अपना फर्टिलिटी टेस्ट करवाया जाए। फर्टिलिटी टेस्ट के लिए जो मुख्य टेस्ट होते हैं वो है ब्लड टेस्ट AMH और दूसरा टेस्ट है वो सोनोग्राफी के द्वारा किया जाता है जिसको हम AFC टेस्ट कहते हैं। इन दोनों टेस्ट के माध्यम से हमें हमारे एग रिजर्व का पता चलता है, जिससे कि हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें नेचुरल फर्टिलिटी या नेचुरल प्लानिंग कितने टाइम करनी है और कब हमें असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स जैसे कि IUI और IVF के लिए प्रोसीड करना चाहिए। जब आपका इनिशियल फर्टिलिटी चेकअप हो जाता है तो उसके बाद कुछ सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं जो कि मेडिसिनल फॉर्म्स में होते हैं, जैसे कोएंजाइम Q और एंटीऑक्सीडेंट मेडिसिन्स आती हैं जो आपकी एग क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज आपकी एग क्वालिटी और प्रेगनेंसी प्लान करने के चांसेस को बढ़ा देते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपकी एज 38 ईयर्स के ऊपर है, यानी आप 40 ईयर्स के आसपास अप्रोच कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में नॉर्मल ट्रीटमेंट से सक्सेस के चांसेस कम हो जाते हैं और ऐसे केसेस में IVF, ICSI जैसी एडवांस टेक्निक्स की सक्सेस रेट मैक्सिमम होती है। तो ऐसे केसेस में अपना प्रेगनेंसी को आपको बहुत ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए और एडवांस ट्रीटमेंट्स का सहारा लेना चाहिए, जिससे कि टाइमली आप अपनी एग्स के साथ फर्टिलिटी प्लान कर सकें। इसके अलावा अगर आपकी एज 39-40 ईयर्स के आसपास है और आप IVF प्लान कर रहे हैं या आपके बार बार एबॉर्शंस हो चुके हैं, तो ऐसे केसेस में जो IVF में एम्ब्रियोज बनते हैं उनकी हम PGTA टेस्टिंग कर सकते हैं। इस टेक्निक के माध्यम से जो अनहेल्दी एम्ब्रियोज हैं उनको हटा दिया जाता है और स्वस्थ एम्ब्रियोज हैं, जो मोस्ट हेल्दी एम्ब्रियोज हैं, उनको सिलेक्ट करके हम ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे कि आपकी IVF की सक्सेस रेट मैक्सिमम हो और साथ में आपको एक स्वस्थ बच्चा पैदा हो, क्योंकि एज के साथ साथ एग क्वालिटी कम होने से प्रेगनेंसी है उसके चांसेस कम हो जाते हैं, एबॉर्शंस का चांस बढ़ जाता है और बच्चे में जन्मजात विकृति के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और PGTA टेक्निक से इन सभी प्रॉब्लम से हम छुटकारा पा सकते हैं और आपकी सक्सेस रेट को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका हेल्दी यूट्रस होना। तो जब आपका जांच किया जाता है तो उस समय आपके यूट्रस की लाइनिंग को भी चेक किया जाता है और हर पेशेंट के लिए एक प्रॉपर एंडोमेट्रियल प्रिपरेशन प्लान किया जाता है, जिससे कि आपका यूट्रस एकदम हेल्दी हो और आपकी IVF की सक्सेस रेट मैक्सिमम हो सके। इसलिए 35 साल के बाद प्रेगनेंसी होना मुश्किल है बट इम्पॉसिबल नहीं। एक प्रॉपर ट्रीटमेंट और गाइडेंस से आप 35 ईयर्स के बाद भी बहुत ही सेफ और सुरक्षित तरीके से माँ बन सकती है, पर इसके लिए ज़रूरी है टाइमली अपने डॉक्टर से कंसल्ट कराना और अपना फर्टिलिटी चेकअप करवाना।